जी भारत, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने वाला है। सभी हिंदुस्तान आवाम को रमजान शरीफ में पहले जुमे की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों और साथियों, भाइयों, 3 मुद्दों पर बात करूंगा। देश के अंदर हर कोने में, हर गली, हर शहर में शांति के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। दूसरे नंबर पर कावड़ और महाकुंभ पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने वाली रमजान शरीफ के पवित्र माह में मदरसों और मस्जिद के आसपास व्हाइट कली चुन्ना भी नहीं डलवा सकती। इसका रीजन हम एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी बात, हरियाणा पुलिस ने 2 मेवाती मुसलमानों को किस तरीके से मारा है, मैं आपको उनकी वॉइस भी नहीं सुनवा सकता जो आप मेरे साथ देख रहे हैं। पुलिस 2 मुसलमानों को गाय के शक में मार रही है और कह रही है कि बोलो गाय हमारी माता है, पुलिस हमारे पिता है। दोस्तों, बहरहाल पहले टॉपिक पर आते हैं। देश के अंदर मुसलमानों ने शांति के साथ जुमे की नमाज रमजान शरीफ में इसलिए मुकम्मल अदा की है और इसलिए शांति से हुई है। दुनिया के अंदर जहां जहां मुसलमान है, ये सबसे भली और शरीफ कौम में आती है। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के संविधान को मानते हुए देश में भाईचारे बनाने में हमेशा से सक्षम रहा है। अब सरकार का अलग रवैया है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों की मस्जिद के आसपास, मदरसों के आसपास रमजान शरीफ में सफाई अभियान चलाएगी, मुसलमानों को कड़ी सुरक्षा देगी, मुसलमानों को कावड़ या महाकुंभ जैसी फैसिलिटी सुरक्षा देगी, फिर जो उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी संख्या में अंधभक्त हैं और भारतीय जनता पार्टी का वो वोट है, वो सरक जाएगा। अखिलेश यादव मजबूत हो जाएंगे, अन्य दल, अन्य पार्टी, अन्य संगठन मजबूत हो जाएंगे और सीएम योगी जी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सीएम योगी मुसलमान के किसी भी फंक्शन, प्रोग्राम, कार्यक्रम या पवित्र स्थल या मुसलमानों के रमजान शरीफ में कोई सुरक्षा, कोई व्यवस्था, कोई फैसिलिटी नहीं देना चाहते हैं। उनकी मजबूरी है। मगर हम मुसलमान जो नौजवान साथी हैं, खुद अपनों की हिफाजत करते हैं, बिना सुरक्षा दिए ही खुद सुरक्षा बनाते हैं और देश में मोहब्बत और भाईचारे का माहौल बनाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बड़े खुलूस के साथ, बड़े प्यार के साथ, पॉजिटिव संदेश के साथ रमजान शरीफ 2025 में पहले जुमे की नमाज को अदा किया है। और पूरे देश में कहीं भी अशांति ना फैली है, ना देखने को मिली है, और ना ही कहीं दंगा हुआ है, ना डिस्प्यूट हुआ है, ना ही कहीं से विवाद की कोई खबर सोशल मीडिया पर आई है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि करोड़ों लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है, पवित्र स्नान किया है। अरे भाई, करोड़ों लोगों ने जो आस्था की डुबकी लगाई है, वहां कई हजार करोड़ रुपए सरकार ने और उद्योगपति लोगों ने चंदा दिया है, तब इतनी सुविधा मिली है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शांति के साथ रमजान शरीफ में पहले जुमे की नमाज जो अदा की है, उसकी संख्या भी करोड़ों से कम नहीं है। वो भी कई करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान में पहले जुमे की नमाज को अदा किया है, और बिना सरकार के 1 रुपए के, बिना सरकार के 1 नोट के, बिना सरकार के 1 पैसे के। मुसलमान संविधान के गाइडलाइन और शेड्यूल को मानता है। मुसलमान जहां कौम की बात आती है, मस्जिद और ईमान और यकीन की बात आती है, जेब से खर्च करता है, जेब से खर्च। मुसलमान रेहड़ा चलाता है, मुसलमान रिक्शा चलाता है, मुसलमान फल, फ्रूट, सब्जी बेचकर भी अपने ईमान के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने धार्मिक चीजों में पैसे जेब से खर्च करता है। और आज से नहीं, पुराने दौर का इतिहास गवाह है।
मुसलमान सरकार के भरोसे नहीं है, क्योंकि सरकार करना ही नहीं चाहती, सरकार की मजबूरी है। सरकार अगर मुसलमानों को तवज्जो देगी, मुसलमानों को फैसिलिटी सुविधा देगी, सरकार का वोट सरक जाएगा। और दोस्तों, फिर आप इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से मुसलमानों को मारा जा रहा है कि बोलो गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी पिता है। ये क्या पुलिस अफसर संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? कहां है संविधान? संविधान मुसलमानों पर लागू होता है, मुसलमान संविधान का पालन करते हैं, मगर ये सरकार और पुलिस जब मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों की जान लेते हैं, मुसलमानों का खून लेते हैं, फिर इनके लिए ना कोई कानून है, ना कोई संविधान है, ना कोई शेड्यूल है, ना कोई सिस्टम है। और ये मेवात से कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी ऐसी न जाने कितनी घटना हो चुकी है। मुसलमान सोशल मीडिया से दूर रहता है, प्रिंट छाया कॉपी से दूर रहता है, मुसलमान सैटेलाइट न्यूज चैनल से दूर रहता है। मुसलमानों को पता ही नहीं लगता आज जो गरीब मुसलमान हैं, देश में क्या हो रहा है, असेंबली में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, उस तक खबर ही नहीं पहुंचती, क्योंकि वो इन सब चीजों से दूर है। मुसलमान भाइयों, जिस तरीके से हम रोजे तरावी नमाज रखने के लिए जागरूक हैं, इसी तरीके से हमें दुनियावी चीजों में भी, संसाधनों में भी एक्टिव और जागरूक होने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। हमें भी और लोगों की तरह और आवाम जनता की तरह कड़ी पैनी नजर हर डिपार्टमेंट, हर विभाग पर, हर सिस्टम पर रखनी होगी, तभी हमें अपना हक और हिस्सा इस देश में मिलेगा। और सरकार ने करोड़ों रुपए महाकुंभ और कांवड़ यात्रा में खर्च किए हैं, और जब मुसलमानों का फेस्टिवल आता है, सरकार पीछे हाथ खींच लेती है। और संभल के सीओ हैं ये पहलवान, युवा नौजवान, ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही अनाप शनाप बयान देते हैं। किस एक साल में 52 जुमे आते हैं और होली एक दिन आता है। आप इन सब चीजों की तुलना ऐसे क्यों करते हो? आप सुरक्षा में हैं, आप सुरक्षा कीजिए, अपनी ड्यूटी कीजिए, एक धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? संविधान और शेड्यूल के दायरे में रहकर आप बयान दें। ऐसा नहीं है आप मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बोलेंगे और कुछ भी बोलेंगे। और जहां तक सवाल सरकार की है, सरकार की मजबूरियां हैं जो मैं बता चुका हूं। इसलिए नौजवान मुसलमानों, अपने मुकम्मल ईमान पर रहिए और नमाज पढ़ते रहिए और रमजान शरीफ के पूरे मुकम्मल रोजे रखिए। ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि सरकार और पुलिस और मीडिया किस तरीके से मुसलमानों का अपमान कर रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहा है, मगर ये अच्छी बात नहीं है। ये संविधान और कानून और सिस्टम के खिलाफ है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। भारत, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान वासियों को दिल की गहराइयों से ग्लोब इंडिया न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी।